चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इम्तिहान आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 26 सीजन 9 बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 26 पीडीएफ डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, सेंसस और बिहार ज्योग्राफी पे ये बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच रिवर ऑफ बिहार कास्ड क्रस्ड रिवर। ठीक, क्रम सासा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी वाले में आ जाते हैं, बिहार को किस नदी को श्रापित नदी कहा जाता है? कोसी नहीं, कर्मनासा। ठीक है, यदि कोसी की बात आएगी तो ये कोसी रिवर देख लीजिए। ठीक है, कोसी रिवर को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिहार को किस नदी को श्रापित नदी कहा जाता है? तो कर्मनासा को कहा जाता है श्रापित नदी। ठीक है, कर्मनासा रिवर इज कॉल्ड क्रस्ट रिवर इन द बिहार। द कर्मनासा रिवर ज्वाइंस द गंगा नियर चौसा इन बक्सर। बक्सर में होता है, आप बक्सर को यहाँ देखते हैं। ठीक है, बक्सर में। अब आते हैं कभी अब वाराणसी से पटना जाएंगे तो बक्सर आएगा, फिर दानापुर, फिर पटना आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार के अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। सी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे का सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। अभी बीपीएससी टीचर में महिला साक्षरता दर पूछ रखा था। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है तो पूर्णिया में, पूर्णिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना भी चाहेंगे तो पूर्णिया आपको दिख जाएगा, बेसिक मैप में आ जाइए। ठीक है, इधर के सारे रिवर अब देख लीजिए। वेस्टर्न चंपारण, वेस्ट के बाद ईस्ट चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, साउपाल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज, पूर्णिया। ये पूर्णिया हो गया आपका। ठीक है, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ठीक है, बंका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, इधर बक्सर हो गया, भोजपुर, पटना। जब वाराणसी जाएंगे तो बक्सर होते हुए ये रूट, भोजपुर, आरा, बनारस में, सारण, छपरा हो गया, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। एक बार दो तीन बार कीजिएगा तो आपका ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ की चट्टानें नहीं है? कहाँ पांचवा, तो कैमूर और रोहतास में, कैमूर और रोहतास में। बिहार के निम्नलिखित में से प्रशासनिक संभाग में सबसे कम जिले हैं, सिक्स का कौन सा हो जाएगा? भागलपुर। तो भागलपुर आप देख लीजिए। भागल बिहार के सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला, सातवां सल्फर का उत्पादक जिला कौन सा? रोहतास। रोहतास देखिए आप यहाँ पे, रोहतास। रोहतास एक बार सर्च कीजिए। देखिए, कोमायरपुर जस्ट बगल में रोहतास है, और उसके बाद औरंगाबाद है, फिर गया है। तो ये रोहतास, सासाराम। बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, किशनगंज। किशनगंज, किशनगंज देखिए यहाँ पे, किशनगंज, ये किशनगंज हो गया। सलीम अली जुब्बा साहनी बारेला झील किस पश्चिम बिहार किस जिले में है?
तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। वैशाली देख लीजिए, बिल्कुल बीच में है। वैशाली, हाजीपुर, ये वाला एरिया हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 13वां स्थान है। बिहार का वह जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को छूती है। 11। तो 11 क्या होगा? वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अब देख लीजिए वेस्ट चंपारण, ये वेस्ट चंपारण। ठीक है। उत्तर प्रदेश दोनों से टच करती है। कशिश जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 12। तो ये रोहतास में है। रोहतास, रोहतास। अब इसको खोल लीजिए। कशिश जलप्रपात किस जिले में है? तो रोहतास में है। और रोहतास में देखिए कौन सी नदी गुजरती है रोहतास जिले से? सोन रिवर गुजरती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में तंबाकू की खेती नहीं होती है? 13। तो ये बक्सर में, बक्सर। ठीक है। बक्सर, ये बक्सर हो गई, और एरिया बक्सर हो गई। बिहार का तराई क्षेत्रफल फैला है, तो 14 का कौन सा हो जाएगा? डी, भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ये गन्ना है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 16। तो ये मुंगेर में है। किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये पटना, सी है। पटना का लोकेशन अब देखे ही होंगे आप। ये पटना है। ठीक है। करीब 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर है पटना की इसमें लंबाई, गंगा जिले के। ये देख रहे हैं, ये गंगा रिवर है। 99। बिहार में रेलवे से संबंधित उद्योग स्थापित हैं। थे जमलपुर, जमालपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो 19 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 8.6%। बिहार में निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ठीक है, मखाना में। और मखाना को जीआई टैग भी मिला है। Yes। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम क्या है? 21। इसमें क्या होगा? सबसे पहले माधेपुर, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माधेपुर, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। बी ऑप्शन हो जाएगा। समरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस जिले में है? 22। तो सहरसा, सहरसा में। 6 वर्ष से आयु के बच्चों की कुल संख्या के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो 23 का क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है। दूसरे स्थान पे बिहार है, पहले पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, चौथे पे मध्य प्रदेश है, और पांचवें पे राजस्थान है। 24 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है? तो पश्चिम में एक और दो हो जाएंगे, उदयपुर अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवल एक और दो, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये हो गया आपका वेस्ट चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है? 25। ये हो जाएगा कर्म नासा। ठीक है, इसको क्रश रिवर के भी नाम से जानते हैं। बिहार का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः? 26। किशनगंज और कैमूर। 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किशनगंज और कैमूर। यहाँ पे देखिए, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये कैमूर हो गया, और सबसे में किशनगंज हो गया।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के प्रथम 3 जिले कौन से हैं? 27। तो पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैं भी देखिए एक बार। ठीक है। पटना, ईस्ट चंपारण। ठीक है। जस्ट मुजफ्फरपुर। ये रहा मुजफ्फरपुर। ईस्ट चंपारण से बॉर्डर शेयर करता मुजफ्फरपुर और पटना हो गया जनसंख्या के। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है? 28। 28 का क्या हो जाएगा? ए। किशनगंज। किशनगंज ये देखे ही है। किशनगंज कहाँ पे है? यहाँ पे। पश्चिमी। कृषि जलवायु के क्षेत्र के अनुसार बिहार के कितने जिलों में एक जोन 1 में रखा गया है? तो 29 का क्या हो जाएगा? 13। मखाना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? 30। तो कहाँ की गई है? दरभंगा में। दरभंगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए बिहार मैप में दरभंगा। दरभंगा समस्तीपुर के जस्ट बगल में है। दरभंगा जाने के लिए करें, समस्तीपुर से ट्रेन हम बदलते हैं, जब भी वैशाली से आएंगे समस्तीपुर, या आप यहाँ से मुजफ्फरपुर से आते हैं समस्तीपुर, तो ट्रेन बदलते हैं दरभंगा के लिए। देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? नहीं, पे ध्यान देना है। 31। ये नवादा। नवादा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा गंगा नदी वाला जिला नहीं है? गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? नहीं है। तो ये शेखपुरा में है। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? 33। ते कैमूर है। कैमूर। कैमूर मैप में देख लीजिए, बिहार के मैप में कैमूर। जस्ट यहाँ पे रोहतास के बगल में कैमूर, बगल में बक्सर है। कैमूर उत्तर प्रदेश से बाहर बॉर्डर शेयर करता है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित नहीं है? 34। ते हुंडरू है। ठीक है। ये हुंडरू कहाँ पे है? हुंडरू फॉल्स लोकेटेड इन द रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। ठीक है। NH 119 से पटना को बिहार से किस जिला मुख्यालय से जोड़ता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। रोहतास। रोहतास आप देख लीजिए मैप में। रोहतास, ये रोहतास है। हाँ सर। उपयुक्त है। तो 36 का क्या हो जाएगा? बाल सुंदरी मिट्टी। बिहार के दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो 37 का क्या हो जाएगा? अरवल। अरवल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितनी दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो 38 का क्या हो जाएगा? 24.4%। 25.4%। 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेलसर लघु जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? 39 का क्या हो जाएगा? अरवल। अरवल में है। बिहार के किस जिले में भगवान सूर्य को समर्पित देव सूर्य मंदिर स्थित है? 40। ठीक। औरंगाबाद। ठीक है। देखिए अरवल का बार बार नाम आ रहा था, अरवल कहाँ पे है? जस्ट पटना से सटे हुए अरवल है। ठीक है। और ए से अरवल, ए से औरंगाबाद। ये औरंगाबाद क्या है? झारखंड से बाहर बॉर्डर शेयर करता है। तो औरंगाबाद और अरवल, फिर पटना। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH 31 है, याद रखेंगे। NH 31। NH 31। ठीक है। 406 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन की दृष्टि से बिहार में देश का एकाधिकार है? तो किस पे है? ये
पाइराइट का। बिहार के मानसून की वापसी कब शुरू होती है? तो मिड अक्टूबर में। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की रेशेदार फसल नहीं है? तो ये तंबाकू है। बागमती किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? 45 का क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष और महिला साक्षरता में क्या अंतर है? तो 46 का क्या हो जाएगा? 19.7%। तो 71 कितने में से माइनस कर देंगे? 19.7% हो जाएगा। 71.2 में माइनस कर देंगे 51.5। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 19.7%। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं पे ध्यान देना है। 47। तो 47 का देख लीजिए क्या है। नागी बाद पक्षी अभयारण्य जमुई में, सही है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में, भी सही है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये किशनगंज में, ये नहीं होगा। गोगबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में, ये भी सही है। तो इसका 47 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बरेला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? वैशाली में है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 48। तो देखिए, कौन सा सही उपयुक्त में से एक से अधिक इसका हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, मीका तो नवादा हो गया। पायराइट तो रोहतास। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो 49 का कैमूर हो जाएगा। कैमूर। कैमूर की तो आपको मैप पे कितनी बार दिखा दे रखे हैं, ये कैमूर है। बड़े में देख लीजिए, कैमूर। बिहार की कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 50। तो 50 का क्या हो जाएगा? 11.29%। 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या क्रमशः 51 के क्या हो गया? गया और वेस्ट चंपारण, गया और पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा असत्य है? 52। पहला देखते हैं। बिहार में जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्य शैल समूहों से निर्मित है। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी अंग के रूप में बिहार के उच्च प्रदेश एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है, भी सही है। बिहार की मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है और इसकी संरचना सरल है। तो तीनों सही हो जाएगा। तो इसमें से असत्य पूछा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार की तिरहुत नहर और सारण नहर का उद्गम किस स्थान से हुआ है? थे त्रिवेणी से हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। 54। तो इसका असत्य कौन सा हो जाएगा? बिहार की उत्तरी सीमा में 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी दलदली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, जबकि 5 से 7 किलोमीटर है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। 5 से कितने हो जाएंगे? 5 से 7 किलोमीटर। 2011 जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 55। तो 55 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,40,99,452 है। राज्य की 88.7% आबादी गांव में रहती है। बिहार में शहरीकरण प्रतिशत 11.3% है। उपयुक्त में से एक से अधिक। डी हो जाएगा। बिहार में सोन परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1873 ईस्वी में। सूची वन सूची टू को मिलान करना है। तो इथेनॉल प्लांट कहाँ पे है? पूर्णिया में। इथेनॉल प्लांट पूर्णिया। ठीक है। कटनी थर्मल पावर प्लांट तो मुजफ्फरपुर। रासायनिक उर्वरक ते बेगूसराय है। ठीक है, लास्ट एक बच गया। लाख उद्योग तो गया हो गया। तो 57 का क्या हो गया? डी हो गया। 2142। 3142। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? 58। तो 58 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गया। ठीक है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में देखिए, गया पटना के जस्ट बगल में गया आता है।
पटना। ठीक है, गया धनबाद। ये गया आ गया। गया के बाद जहानाबाद फिर पटना। मंजर कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में है? 59। तो ये रोहतास। रोहतास। रोहतास, अब देख लीजिए, रोहतास तो आपको रटा गया होगा। रोहतास। ये रोहतास। और रोहतास को डिटेल में देखेंगे तो ये रोहतास है। सोन रिवर, ठीक है, रोहतास से कौन सी अभी है, NH2 और NH30 गुजरती है। बिहार के किस जिले में रागी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 60। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दरभंगा। दरभंगा देखिए जल्दी से। समस्तीपुर, ये दरभंगा के जस्ट बगल में मधुबनी है। मधुबनी किससे? नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है? 61। 76.86। बिहार में सबसे कम बाल 0 से 6 वर्ष लिंग अनुपात वाला जिला, तो 62 का क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। चेरो जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? 63 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, रोहतास, मुंगेर और सुपौल। बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो 64 का क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमिटी टू कैमूर हिल। कैमूर पहाड़ी की निकटता। 64 का डी हो जाएगा। 65 पे आते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो 65 का क्या हो जाएगा? 51.50%। 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का शीर्ष स्थान कौन सा है? 66 का हो जाएगा। 36। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भौगोलिक विभाजन खंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 67 का क्या हो जाएगा? मिथिला प्लेन्स। मिथिला की मैदान हो जाएगा। बिहार की नदियों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम में। 68। तो कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ठीक है। बाकी गूगल मैप से भी देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये पटना है। ठीक है, ये गंगा नदी है, सोन रिवर हो गया। ठीक है, ये सुपौल हो गया। ये गंगा रिवर सीधे सीधे इधर से गंगा जी हैं। ये सोन रिवर हो गया, यहाँ से सुपौल मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिहार में बटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध महेसी किस जिले में स्थित है? तो 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण यहाँ पे देख लीजिए। वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण। पूर्वी चंपारण में कौन सा है? मोतिहारी। वेस्ट चंपारण में बेतिया। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं? तो 70 का सी हो जाएगा, बख्तियार, पटना, आरा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 71। तो इसमें क्या है? भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के विंध्य काल के जो शैल समूह मिलते हैं, उन्हीं को पश्चिमी विस्तार बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में उपलब्ध है, तो दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? हाईएस्ट ये हुई है मधेपुरा में। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा सीवान। सीवान देख लीजिए कहाँ पे है। ठीक है, ये है सिवान, यूपी से सिवान शेयर करता है। यूपी में आएंगे भटनी, भाटपार, पाला स्टेशन आता है, फिर मौर्य, सिवान। बिहार की तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। सॉरी, ये इसको सही कर लीजिएगा, इसमें है सोमेश्वर पहाड़ी। पूछा है पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो सोमेश्वर है ये
पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण देखिए कहाँ पे है, ये है वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये गंडक गंडक रिवर है, गुजरती है पश्चिमी चंपारण से। बिहार की तराई क्षेत्र फैला हुआ है। 74 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा के समांतर निम्नलिखित में धारवाड़ समूह की चट्टान पाई जाती हैं। तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में, जमुई में, नावाद में और राजगीर की पहाड़ी में, चारों में पाई जाती है। तो 1 2 3 4। तो थैंक्स दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक 30 सितंबर 2023 के लिए। जय हिंद दोस्तों।